हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्लियर करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो सेंट्रल डॉग्मा हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। तो ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, मीन्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो इवेंट हो रहा है स्टूडेंट, आरएनए फॉर्मेशन का, ये कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्लियर हो कि ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है, तो वो आपको बताया। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये कि डीएनए में जब हमने रेप्लिकेशन देखा था तो हमने दोनों स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज किया था, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और उसकी दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करती है। हालांकि ये बात थी कि एक कंटिन्यूअस थी और दूसरी डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज हो रही थी और अपने आप को सिंथेसिस कर रहा था, यानी डीएनए रेप्लिकेशन जब कर रहा था तो दोनों स्ट्रैंड यूज हो रही थी। बट जब डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है तो ओनली सिंगल स्ट्रैंड इज यूज्ड। और ये इसमें जरूरी नहीं होता कि आप पूरा जितना लेंथ है उतना ही आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाएं, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसका भी ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये रीजन कि एक ही स्ट्रैंड है वो क्यों ट्रांसक्रिप्शन शो करती है, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं कर सकती, तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं कि इसको क्यों अवॉइड किया जाता है वो देखेंगे। उससे पहले एक बात समझना जरूरी है कि जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखा था, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब होता है कि डीएनए पर डिपेंड रहते हुए अब हम किसका पॉलीमराइजेशन सीख रहे हैं? आरएनए का। तो एंजाइम भी हमारा चेंज हो गया, पहले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। और इस एंजाइम की एक खास बात होती है वो ये स्टूडेंट कि ये जब कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को, मीन्स पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है, तो ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो जब हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं डीएनए से सिंथेसिस के लिए, आरएनए को बनाने के लिए, तो उसकी जो पॉलरिटी होती है, मीन्स मान लीजिए हमने ये 2 स्ट्रैंड ली है यहाँ पर डीएनए की, राइट। यहाँ पर ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने एरो और लगा दिया, ये लीजिए, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये एंटी पैरेलल हो गई ना, ये 3 टू 5 और यहाँ वाली ये 3 टू 5 एंटी पैरेलल है डीएनए का सेगमेंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम किसको सेलेक्ट करें। हमने कहा इसकी नेचर है इस एंजाइम की कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करेगा, ओके। तो यहाँ पर हमें ये वाले जो स्ट्रैंड है इसको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसकी पॉलरिटी 3 टू 5 है और हमने ये कहा कि ये सिंथेसिस कहाँ से कहाँ होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ये जानना कि इसकी नेचर क्या है। हमने कहा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैटेलाइज करता है, इसलिए हमें ये स्ट्रैंड सेलेक्ट करना पड़ा। अब हम रीजन समझेंगे स्टूडेंट कि जो ये डीएनए होता है इसका सिंगल स्ट्रैंड ही हमेशा क्यों पार्टिसिपेट करता है, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं करवाते, उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने डीएनए की फॉर्म की है और डीएनए को मैंने अनवाइंड कर दिया है। एक देखिए जिसकी पॉलरिटी 5 टू 3 प्राइम है और दूसरे की पॉलरिटी इधर से, यानी कि 5 टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल हो गए। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ध्यान है कि डीएनए कौन से दूसरे जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, एक ही नाइट्रोजीनियस बेस हमें पता है, एक सीक्वेंस, तो दूसरा हम अपने आप लिख सकते हैं। तो यदि हम इसके सीक्वेंस लिखें स्टूडेंट, तो देखिए एडेनिन हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है? थाइमिन के साथ में। यहाँ पर मैं थाइमिन के लिए एडेनिन, साइटोसिन के लिए ग्वानिन, ग्वानिन के लिए साइटोसिन, फिर यहाँ पर टी, यहाँ पर जी, सी और ए, इस तरह से ये सीक्वेंस लिख दूंगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, हमें आती है कि एडेनोसिन हमेशा थाइमिन के साथ ही कनेक्ट होता है। तो ये हमारी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड रेडी है। अब यही बात कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड यदि आरएनए बनाएगी तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो देखिए
सपोज में जो फर्स्ट नंबर का जो डीएनए स्ट्रैंड है ये वाला, इसका मैं यहाँ पर आरएनए स्ट्रैंड बनाती हूँ कि ये आरएनए बनाएगा तो कौन से नाइट्रोजन के साथ बेस पेयरिंग करेगा। तो मैं एक बार से इसको वापस लिख लेती हूँ स्टूडेंट। मैंने लिखा वही सीक्वेंस A T C G A और C। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस ले लेती हूँ, यानी मैंने सिर्फ इतना सीक्वेंस लिया क्योंकि आपको बताया था हम छोटा सा जो सेगमेंट है उसका भी ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं। तो ये था मेरे पास डीएनए। अब मैं इसके लिए यदि आरएनए के कोड लिखूँ यहाँ पर कि आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनियस बेस के साथ पेयरिंग होगी, तो स्टूडेंट देखिए साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन ही होता है। और ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि एडेनिन के साथ थाइमिन आता है, पर आरएनए में थाइमिन को कौन रिप्लेस कर देता है, यूरासिल। यहाँ पे वही C आएगा, यहाँ पर G आएगा, यहाँ पर थाइमिन है तो थाइमिन के साथ तो एडेनिन आएगा, बट एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरासिल। तो मेरे पास ये आरएनए का स्ट्रैंड आ गया। ओके, अब मैं इस सेगमेंट को यहाँ लिख लेती हूँ और मैं कम ही बेस पेयर लिखूंगी। जैसे यहाँ पर मैंने 6 लिए तो इधर मैं 6 ले लेती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ जैसे नीचे से मैंने लिया T A G C T और G 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस मैंने ले लिए। और ये स्ट्रैंड कौन सा है, डीएनए का। अब मैं आरएनए सिंथेसिस करूँगी स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। देखिए G के साथ क्या जाएगा, C, फिर थाइमिन के साथ में एडेनिन और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ में थाइमिन की जगह यूरासिल और थाइमिन के साथ क्या आएगा, एडेनिन। यानी ये वाला जो स्ट्रैंड मेरा तैयार हुआ वो कौन सा हो गया, आरएनए का। ठीक है, यानी हमने डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्मेशन कर लिए। लेकिन अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी, हमें ये पता है ये दोनों आरएनए हैं यहाँ पे, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की बात भी हम जानते हैं कि आपस में बेस पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलना चाहिए था वो कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड। क्यों हो जाएगा वो डबल स्ट्रैंड, क्योंकि आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है ना ये बेस पेयरिंग कर लेंगे। यानी कि देखिए G C के साथ कर लेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड। मीन्स ये सीक्वेंस में ये, लेकिन आपको ये समझाया गया कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना चाहिए था उसकी जगह हमारे पास क्या बन गया, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। और हमें पता है स्टूडेंट कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो, डबल स्ट्रैंडेड ना हो। तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास में कि इसलिए हम जो डीएनए होते हैं उसके एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, ना कि दोनों स्ट्रैंड का, क्योंकि डीएनए यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हेलिक्स हो जाएगा। ओके, सॉरी डीएनए तो डबल हेलिक्स है स्टूडेंट, आरएनए डबल हेलिक्स हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी हमारे सामने क्या समस्या आएगी। देखिए यहाँ पर ये जो आरएनए बने हैं, अब हम पर्टिकुलर इनको देखते हैं। ये जो मैं बॉक्स में एनक्लोज कर रही हूँ, ये आरएनए के सीक्वेंस जो होते हैं, यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट के कोड बनेंगे, मीन्स 3 जो नाइट्रोजनियस बेस हैं इनके एनकोड करेंगे ये प्रोटीन के लिए। यानी 3 का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट कि डीएनए में, यानी डीएनए तो एक था हमारा जो कि डबल स्ट्रैंड था, उसने आरएनए बनाया। अब इस आरएनए देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और ये वाला जो ग्रुप है वो अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और ये वाला अलग अमीनो एसिड बनाएगा और ये वाला अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इससे क्या हो गया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड हमने यदि ट्रांसक्राइब करवा दी तो पहला तो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, दूसरा ये जो आरएनए बनेगा ये एक ही सेगमेंट जो है वो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और वो अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि एक ही सेगमेंट है वो अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो इन सब को इग्नोर करने के लिए, इतनी जो प्रॉब्लम आ रही है इनको इग्नोर करने के लिए हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड का ही होता है, ना कि दोनों स्ट्रैंड का। और हमारी मर्जी होती है, मीन्स कि छोटा सा जो पोर्शन है उसको भी हम ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं, जिसको हम नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक
अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पहला तो यही हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या आती है उसको डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन।